हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कल्पना। और जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात करी थी मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक धर्म के बारे में, और हमने उसमें बताया था कि कौन कौन से हार्मोन्स और कौन कौन से ऑर्गन्स जो होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं या जिनके द्वारा ये प्रक्रिया होती है, उनके फंक्शंस के बारे में हमने बात की थी। अब हम बात करेंगे कि ये जो हार्मोन्स हैं इन ऑर्गनों के द्वारा किस तरीके का इनमें चेंजेस होता है, जिसके द्वारा हमारा मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो कॉज होता है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो। अगर आपने हमारी लास्ट वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज सबसे पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उन वीडियोस को नहीं समझेंगे तो आपको ये चैप्टर इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं आज के टॉपिक के बारे में बात करने। तो जैसे हमने बताया था, हमारे जो LH और FSH हार्मोन होते हैं वो हमारी ओवरी को स्टिमुलेट कर देते हैं हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए। जैसे ही हमारी ओवरी ओवेरियन फॉलिकल्स को रिलीज करती है, ओवेरियन फॉलिकल्स के द्वारा जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन्स हमारा जो प्रोड्यूस होता है, जो सिक्रीट होकर आगे दर बदर बढ़ता चला जाता है। तो एस्ट्रोजन जो हमारा हार्मोन जब ओवरी रिलीज करती है, एस्ट्रोजन के द्वारा क्या होता है कि हमारा जो एंडोमेट्रियम बनती है यानी कि जो गर्भाशय की परत बनती है, एंडोमेट्रियम की जो लाइन बनती है उसका लेवल बढ़ता चला जाता है, वो बढ़ती चली जाती है। और जो ओवेरियन फॉलिकल्स के द्वारा ही वो अपना जो ओवा होता है उसको फर्टाइल होने के लिए ओवरी हमारी जो एस्ट्रोजन के द्वारा उसको रिलीज करती है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन कवर, ये चेंजेस इसमें होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे ही हमारा ओवर रिलीज होता है यानी कि ओवरी जो हमारी होती है वो डोमिनेंट फॉलिकल को रिलीज करती है, और डोमिनेंट फॉलिकल को रिलीज करने के बाद हमारा क्या होता है कि ओवेरियन डोमिनेंट फॉलिकल जो होता है यहाँ पे रप्चर हो जाता है, क्योंकि उसका कोई भी स्पर्म के साथ रोल नहीं होता है, इसलिए वो रप्चर हो जाता है। रप्चर होने के बाद वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होने के बाद प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है वो ज्यादा से दर बदर बढ़ता चला जाता है, उसका लेवल दर प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। तो प्रोजेस्टेरोन के द्वारा ही हमारी जो एंडोमेट्रियम की लाइन होती है, एंडोमेट्रियम लाइन जैसे कि आप स्ट्रक्चर के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे हमने इसमें समझाया हुआ है, ये यूट्रस है। तो जैसे ही हमारी ओवरी ने यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम जिसमें आता है बढ़ता चला जाता है कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये एंडोमेट्रियम की लाइन होती है, जो कि जिसे हम माता की गर्भाशय का इसको परत बोलते हैं, ये बढ़ती चली जाती है। और इसका जो विकास होता है वो होता है माता की नाभिनाल से, जो हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड जो बेबी के थ्रू अटैच रहता है, उससे इसको न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे हमारा एक बेबी डेवलप होता है या ग्रोथ करता है। लेकिन यहाँ पे किसी भी स्पर्म का रोल ना होने से यहाँ पे कोई भी बेबी फर्टाइल नहीं होता है, जिसके द्वारा हम क्या देखते हैं, हमारी जो एंडोमेट्रियम होती है वो बनने लग जाती है और जिसकी मात्रा दर प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। एंडोमेट्रियम कैसे कैसे बनती है इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि एंडोमेट्रियम की जो लेवल होता है वो बढ़ता चला जाता है। इसकी जो लाइन होती है वो थिक होती चली जाती है ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन के प्रोडक्शन से, यानी कि प्रोडक्शन का लेवल बढ़ता चला जाता है तो एंडोमेट्रियम की लाइन बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि एंडोमेट्रियम की लाइन जो होती है वो बढ़ती चली जाती है, जिससे कि हमारा जो गर्भाशय होता है उसकी लाइन रुकने लग जाती है। द्वारा हमें देखने को मिलता है कि हमारी जो वुमेन्स की बॉडी बेजल टेम्परेचर जो होता है वो भी राइज होने लगता है, जो उसकी नॉर्मल ग्रेडिंग होती है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, यानी कि मासिक धर्म में बहुत ही उसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो जैसे जैसे वो एंडोमेट्रियम की लाइन बढ़ती चली जाती है, बेजल बॉडी टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, तो उसको एंडोमेट्रियम की परत को ग्रोथ के लिए एक न्यूट्रिशन की और ऑक्सीजन की जरूरत रहती है, तो वो इसको नहीं मिल पाती है। ऑक्सीजन ना मिलने से, न्यूट्रिशन ना मिलने से, पोषण ना मिलने से उसका जो ग्रोथ होती है वो उसको नहीं मिल पाती है, जिससे उसका वहीं पे उसकी ग्रोथ रुकने लग जाती है। और जो उसकी सेल्स की जो सेल होती हैं हमारी एंडोमेट्रियम की एपिथेलियल सेल जो होती है वो डेड होने लग जाती हैं। उनके डेड होने से सारी प्रक्रियाएं बिल्कुल चेंज हो जाती हैं, जिसके द्वारा हमें देखने को मिलता है जो भी वहाँ का जैसे भी एंडोमेट्रियम की लाइन जिससे भी फॉर्म हो रही है, कंसिस्ट जिससे हो रही है, जिससे बन रही है, वो सारे चीजें हमारी एंडोमेट्रियम की लाइन रप्चर हो जाती है, जिसके द्वारा हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक धर्म देखने को मिलता है। वो हमारी वजाइना के थ्रू, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा यूट्रस है, यूट्रस से वजाइना के थ्रू हमारी जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है वो हमें देखने को मिलती है। ऐसे ही हम बहुत सारी वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए।